So, hello everyone. So, we are going to start on the basics of English first and then we will continue to learn more and more. तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सेंटेंस जब हम फॉर्म करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं. नाउन यूज़ करते हैं, वर्ब्स यूज़ करते हैं, एडवर्ब्स करते हैं, एडजेक्टिव्स करते हैं. तो उन सबको हम ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि वो क्या है. वो हम पढ़ेंगे आगे भी, लेकिन अभी एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि ये सब होते क्या हैं. तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं जो श्याम इज़ वर्किंग इन अ बैंक. तो ये हमारा एक सेंटेंस है. अब इसमें हम देखें तो जो श्याम है हमारा वो क्या है. श्याम हमारा नाउन है. इज़ क्या है हमारे पास. इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है. अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या सेंटेंस में यूज़ हो रहा है. अभी हम इनको और स्टडी भी करेंगे. और जो वर्किंग है वो क्या है हमारे पास. वर्किंग हमारे पास एक्शन वर्ब है, क्योंकि वर्किंग एक्शन बता रहा है हमें, तो इसे हम एक्शन वर्ब कह रहे हैं. और इन क्या है हमारे पास. इन हमारे पास प्रेपोजिशन है. और ए तो हम सबको ही पता है क्या होता है, जो कि है आर्टिकल. ये हमारे पास आर्टिकल है. और बैंक हमारे पास नाउन है. तो एक सेंटेंस में हमें कितना कुछ देखने को मिला. हमें नाउन मिला, हेल्पिंग वर्ब मिली, एक्शन वर्ब, आर्टिकल, नाउन, प्रेपोजिशन, इतने सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं. तो अब इन सब को हम पढ़ते हैं कि ये सब होते क्या है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रेपोजिशन क्या है. इन सब का हम आइडिया लेते हैं उनकी क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की, कि वर्ब आखिर होती क्या है. तो अगर हम वर्ब की बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की. अब वर्ब होती है हमारे पास दो टाइप की. एक होता है हमारे पास कौन सा टाइप, एक्शन वर्ड्स, जिसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब. तो एक्शन वर्ड्स जो होते हैं हमारे पास, वर्ड्स जो होते हैं हमारे पास एक्शन वर्ड्स, उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स या फिर वर्ब्स कह लो. तो वर्ब हमारे पास दो टाइप की होगी, एक एक्शन वर्ब होगी और दूसरी टाइप होगी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब. सेंटेंस में भी हमने यूज़ करी है. एक एक्शन वर्ब थी हमारे पास और एक हेल्पिंग वर्ब थी हमारे पास. तो अब ये एक्शन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, दोनों समझते हैं. तो जो हमारे पास एक्शन वर्ब है, तो अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें समझने में भी आसानी होगी. तो अगर हम एग्जाम्पल लें एक, उसमें हम लिखें कि जो मोहित इज़ रनिंग, ये लिखिए हम, मोहित इज़ रनिंग. तो इसमें रनिंग क्या है हमारे पास, रनिंग वर्ब है. लेकिन कौन सी वर्ब है रनिंग. रनिंग है हमारे पास एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब क्यों है हमारे पास ये एक्शन वर्ब इसलिए क्योंकि हमें एक्शन बता रही है ये, कि मोहित क्या कर रहा है. मोहित भाग रहा है. भागने का एक्शन, रनिंग का एक्शन बता रही है हमें. मतलब सेंटेंस को बस समझो कि वो सेंटेंस में जो चीज़ एक्शन बताती है वो वर्ब होती है. तो वो उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब. तो मोहित क्या कर रहा है, मोहित भाग रहा है. भागना क्या हुआ, एक्शन हुआ. तो रनिंग हो गया हमारा एक्शन वर्ब. हमें बस समझना है, चीज़ों को याद नहीं करना है. तो अब हमें एक्शन वर्ब पता चल गई कि एक्शन वर्ब क्या होती है. अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. हेल्पिंग वर्ब का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब. तो ये अब एक्शन वर्ब क्या होती है ये समझते हैं. जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो समझते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, आगे और पढ़ेंगे. तो इज़ होती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब. एम होती है, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, बी. तो ये सब हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है. अब ये काम क्या आती है, वो एक ब्रीफ इंट्रोड्यूस देते हैं कि काम क्या आती है हमारे.
फिर हम बाद में से और पढ़ेंगे तब और देखेंगे, लेकिन अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे काम क्या आती हैं ये। तो अगर हम देखें तो जो हमारी एक्शन वर्ब है ना, ये तो जो एक्शन वर्ब है हमारी, ये सारी की सारी जो है हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये सारी की सारी, दे आर यूज टू टेल द स्टेट ऑफ द सेंटेंस। मतलब हमें पास्ट में है सेंटेंस, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, वो बताती है हमें। तो दे आर यूज्ड टू टेल द स्टेट of the sentence। मतलब पास्ट में है सेंटेंस, या प्रेजेंट में है, या फिर फ्यूचर में है, ये बताती है हमें। अगर हम एग्जाम्पल लें तो और क्लियर हो जाएगी हमारी अंडरस्टैंडिंग इस केस के लिए। तो एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो हम ले लेते हैं, हाँ, रोहित इज वर्किंग। और एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, रोहित वॉज वर्किंग। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमने देख ली, हेल्पिंग वर्ब इज है यहाँ पे, और यहाँ पे वॉज है। तो पहले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें क्या बता रही है कि रोहित काम कर रहा है, अभी वो कर रहा है काम। तो मतलब ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस में है। और रोहित वॉज वर्किंग, इसमें जो वॉज है हेल्पिंग वर्ब, वो हमें क्या बता रही है कि रोहित काम कर रहा था, मतलब पास्ट का सेंटेंस है ये। तो वर्ब हमें बताती है कि सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है। तो हमने वर्ब पढ़ ली दोनों टाइप की। एक्शन वर्ब हमें एक्शन बताती है, और हेल्पिंग वर्ब हमें स्टेट ऑफ द सेंटेंस बताती है कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। तो अब वर्ब का आइडिया हो गया। अब हम सेकंड में बात करते हैं नाउन की, कि नाउन क्या होता है। तो हम नाउन की बात करें सेकंड में, अभी वर्ब पढ़ लिया हमने, अब हम नाउन को पढ़ते हैं कि नाउन आखिर होता क्या है। तो नाउन की बात करें हम, तो नाउन बेसिकली हम कह सकते हैं नेम। कोई भी नाम होगा वो नाउन होगा। अभी ब्रीफ आइडिया के लिए हम समझ रहे हैं बस कि नाउन को हम कह देते हैं जो भी नेम है वो नाउन होता है। अब नेम भी दो टाइप के में होंगे हमारे पास। एक नेम है होता है हमारे पास कॉमन, जिसको हम कहेंगे कॉमन नाउन, और दूसरा टाइप है हमारे पास प्रॉपर नाउन। अब हमें याद नहीं करना कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, बस समझना है हमें। अब वो कैसे समझेंगे हम? जो कॉमन नाउन है उसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो जो कॉमन नाउन है ना हमारे पास, कॉमन मतलब जो कि एक पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब उस बहुत सारे लोग यूज़ कर पा रहे हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें बॉयज़, अगर हम कहें वहाँ पे अगर कि यहाँ पे दो बॉयज़ खड़े हैं और कोई थर्ड पर्सन यहाँ खड़ा है, तो ये जो थर्ड पर्सन है हमारे पास ये कह सकता है देयर आर टू बॉयज़ स्टैंडिंग देयर, टू बॉयज़ आर स्टैंडिंग देयर। तो हम बॉयज़ से इस पर्सन को भी डेजिग्नेट कर सकते हैं और बॉयज़ से इस पर्सन को भी डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो दोनों में कॉमन होगी वो चीज़, इसलिए वो कॉमन नाउन में आ गई। और एग्जाम्पल अगर हम प्रॉपर नाउन का लें तो वो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं राम। किसी का नाम है, जैसे इस पर्सन का नाम राम है, इस पर्सन का नाम श्याम है। तो जो हमारा थर्ड पर्सन है ये नहीं बोल सकता टू राम आर स्टैंडिंग देयर, नो, ये बोलेगा राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग देयर। तो हम राम जो वर्ड है हमें उससे हम इस पर्सन को डेजिग्नेट कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। लेकिन बॉयज़ से, जो बॉयज़ है उससे हम इसको भी डेजिग्नेट कर सकते हैं और इसको भी डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो बॉयज़ कॉमन हो गया, तो इसलिए वो कॉमन नाउन की कैटेगरी होगी। तो कॉमन नाउन एक बेसिकली कम्युनिटी बता रही है हमें, बॉयज़ की कम्युनिटी, गर्ल्स की कम्युनिटी, तो वो कॉमन नाउन के अंदर आएगा। और प्रॉपर नाउन में एक पर्टिकुलर इंसान का जो नाम है, जैसे राम, श्याम, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो ये नाउन पढ़ लिया हमने। अब नाउन का छोटा भाई क्या होता है उसका पढ़ते हैं।
तो जो नाउन है हमारे पास, इसी नाउन का जो छोटा भाई है उसको हम कहते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, थर्ड होगी हमारी प्रोनाउन। ये है नाउन का छोटा भाई। प्रोनाउन हो गया हमारा नाउन का छोटा भाई। मतलब जो प्रोनाउन है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल से ले समझते हैं हम। एग्जाम्पल अगर हम लें, रोहित इज वर्किंग, तो जो रोहित है हमारा वो नाउन है, और इज़ हमारी देखी थी हमने हेल्पिंग वर्ब है, और वर्किंग हमारा एक्शन वर्ब है। तो अभी तो हम फोकस कहाँ करेंगे, सिर्फ नाउन पे फोकस करेंगे कि जो रोहित है वो नाउन है। अब प्रोनाउन हमने कहा है कि वो नाउन का छोटा भाई है, तो वो नाउन की जगह ही आएगा। तो हम इसी एग्जाम्पल में अगर हम लिखें कि ही इज़ वर्किंग, मतलब जो ही है हमारा, ये जो ही है हमारा, ये किसकी जगह आया है, ये रोहित की जगह आया है। तो ही हमारा क्या हो जाएगा, ही को हम बोलेंगे कि जो ही है वो प्रोनाउन है। तो जो प्रोनाउन है वो नाउन का छोटा भाई हो गया। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। अभी हमें नाउन का भी आइडिया हो गया, प्रोनाउन का भी आइडिया होगा। तो क्लब करके पढ़े हम, जैसे फर्स्ट हमने वर्ब पढ़ा, उसके 2 टाइप पढ़ लिए, फिर हमने नाउन पढ़ा और प्रोनाउन पढ़ा। तो नाउन और प्रोनाउन क्या है, भाई भाई। जहाँ नाउन आएगा उसकी जगह पे ही प्रोनाउन आ जाएगा। तो प्रोनाउन, जैसे ही प्रोनाउन होता है, वो रोहित की जगह आया है तो वो प्रोनाउन हो गया। तो इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 3 टाइप पढ़ लिए, वर्ब पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, और हमें याद कुछ नहीं करना, हमें बस समझना है। जैसे प्रोनाउन का बस हमने समझ लिया, जो नाउन की जगह आए वो प्रोनाउन। उसी तरह अब हम 4th कैटेगरी में जाते हैं। 4th कैटेगरी होगी हमारी, 4th कैटेगरी है हमारी एडवर्ब। तो एडवर्ब में हमें क्या जानने को मिलता है, एडवर्ब होते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन लिखे हम, टू ऐड क्वालिटी इन एक्शन वर्ब्स। जो हमने वर्ब्स में 2 टाइप पढ़ी थी ना, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो जो क्वालिटी डालें, ऐड करें, क्वालिटी को ऐड करें एक्शन वर्ब में, उनको हम कहते हैं एडवर्ब। अगर हम एडवर्ब को बाइफर्केट करें, जैसे कि एडवर्ब हमारा यहाँ लिखा हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये ऐड का मतलब होगा एडिशन, और वर्ब का मतलब तो वो भी होता है। तो इसको हम बाइफर्केट करके लिख सकते हैं, एडिंग क्वालिटी टू वर्ब्स। तो एडवर्ब को हम जब बाइफर्केट करेंगे, एड वर्ब, एडिंग क्वालिटी टू द वर्ब्स, इस तरह हम याद कर सकते हैं इसे। तो बस समझ के हम देख सकते हैं, वर्ड में ही मीनिंग छुपा है, एड वर्ब, एडिंग क्वालिटी टू द वर्ब, इसलिए हम एडवर्ब कहते हैं इसे। तो अगर हम एग्जाम्पल समझें कि क्वालिटी कैसे ऐड कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, तो वो चीज़ अगर हम देखें तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं रोहित ही ले लेते हैं। रोहित इज़ वर्किंग केयरलेसली। सो रोहित इज़ वर्किंग केयरलेसली। अब हमें पता है कि जो रोहित है वो तो नाउन है हमारे पास, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्किंग क्या है हमारे पास, हमने देखा था अभी एग्जाम्पल में, वर्किंग था हमारा एक्शन वर्ब। और हमने एडवर्ब का क्या बताया, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन वर्ब है उसमें क्वालिटी ऐड करें। अब वर्किंग की क्वालिटी क्या कौन बता रहा है, वर्किंग की क्वालिटी ये वाला वर्ड बता रहा है, जो कि है केयरलेसली। रोहित कैसा काम कर रहा है, रोहित केयरलेसली काम कर रहा है।
तो वर्किंग के बारे में कौन बता रहा है, तो उसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, जो वर्ड है केयरलेसली, वो वर्किंग की क्वालिटी बता रहा है। तो जो वर्ड एक्शन वर्ब की क्वालिटी बताए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो हमारा केयरलेसली हो जाएगा एडवर्ब, जो एक्शन वर्ब की क्वालिटी। तो हमने फोर्थ क्वालिटी भी पढ़ ली, फोर्थ जो होते हैं एडवर्ब, जो क्वालिटी ऐड करते हैं एक्शन वर्ब में। अब हम फिफ्थ टाइप पढ़ते हैं कि फिफ्थ हमारा क्या होगा। तो फिफ्थ टाइप अगर हम पढ़ें तो वो होंगे एडजेक्टिव। बाइफर्केट करेंगे इसको भी हम, भाई आज हमें कुछ नहीं कर रखना, हमें बस समझना है चीज़ों को। तो इसको हम बाइफर्केट करें एडजेक्टिव। ऐड का मतलब वही क्या हो गया, एडिशन। तो इसको अगर हम बाइफर्केट करके लिखें तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एडिंग क्वालिटी टू द नाउन। जो एड वर्ब था वो ऐड करता था क्वालिटी वर्ब में, और जो एडजेक्टिव है वो क्वालिटी ऐड करता है नाउन में, और नाउन में करता है तो उसके छोटा भाई प्रोनाउन में तो करेगा ही। तो एडजेक्टिव जो क्वालिटी डिफाइन करें अगर हम एडजेक्टिव को, तो हो जाएगा टू ऐड क्वालिटी इन नाउन, और वी कैन से प्रोनाउन ऑल्सो, जो नाउन का ही छोटा भाई है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी। तो एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल हम लेते हैं रोहित इज अ बॉय। तो इसमें एडजेक्टिव है या नहीं वो देखते हैं पहले, ये जो सेंटेंस है हमारा। तो इसमें रोहित हमारे पास क्या है, नाउन, नेम है ना, वो हमने पढ़ा था नाउन क्या होता है, नेम होता है। और इज़ हमने देखा था कि वो हेल्पिंग वर्ब होती है। और ए हमारे पास आर्टिकल है। और बॉय क्या है, कॉमन नाउन है ना वो बॉय, तो मतलब वो भी नाउन ही हुआ। तो हमें एडजेक्टिव तो कुछ दिखा नहीं इसमें। तो अब इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा और एनहांस करते हैं। यही एग्जाम्पल में हम बस एक वर्ड और डालेंगे जो कि होगा रोहित इज़ अ गुड बॉय। अब इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, तो सबसे पहले हमें देखना हो एडजेक्टिव क्या है, टू ऐड क्वालिटी टू नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि नाउन या प्रोनाउन कितने हैं। तो अगर हम देखें रोहित हमारे पास नाउन है, बॉय भी हमारे पास नाउन है, और यहाँ पे अब देख रहे हैं क्वालिटी वाला वर्ड कौन सा है। क्वालिटी कौन सी बता रहा है, क्वालिटी है गुड, गुड एक क्वालिटी है जो कि क्वालिटी वाला वर्ड है। तो जो गुड है वो किसकी क्वालिटी बता रहा है, रोहित कैसा लड़का है, रोहित इज़ अ गुड बॉय, रोहित एक अच्छा लड़का है, तो एक अच्छाई की क्वालिटी बताई जा रही है। तो वो अच्छाई किसकी बता रही है, वो अच्छाई रोहित की बताई जा रही है। तो जो वर्ड क्वालिटी ऐड करे नाउन में या प्रोनाउन में, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, उस वर्ड को हम कहेंगे एडजेक्टिव। जो वर्ड क्वालिटी ऐड करे नाउन में या प्रोनाउन में, उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। तो हमने एडजेक्टिव भी समझ लिया कि क्या होता है एडजेक्टिव। अब बेसिकली लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आता एडजेक्टिव में और एडवर्ब में, तो उसके लिए एक हम एग्जांपल क्लियर कर देते हैं। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब एक बार समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम, रोहित इज स्मार्ट, एक ये एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा रोहित इज वर्किंग स्मार्टली। ठीक है, ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए। अब पहले एग्जाम्पल में देखें तो रोहित हमारे पास है नाउन, और स्मार्ट क्या है, क्वालिटी बता रहा है। और क्वालिटी किसकी बता रहा है, वो रोहित की क्वालिटी बता रहा है, जो कि रोहित क्या है, नाउन। तो स्मार्ट क्या हो जाएगा हमारा, स्मार्ट हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो जो वर्ड नाउन की क्वालिटी बताए वो क्या होता है हमारे पास, एडजेक्टिव।
अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें, रोहित क्या है हमारे पास, नाउन है, और वर्किंग क्या है हमारे पास, वर्किंग है एक एक्शन वर्ब। अब हम यहाँ देखें स्मार्टली, स्मार्टली एक क्वालिटी है, तो ये स्मार्टली किसकी क्वालिटी बता रहा है, रोहित की क्वालिटी बता रहा है या किसी और की क्वालिटी बता रहा है। अगर हम हिंदी में देखें कि रोहित बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहा है, समझदारी से अपना काम कर रहा है, तो वो रोहित को बोल रहा है समझदार या काम को समझदारी से, काम को समझदार बोल रहा है। तो जो स्मार्टली वाला वर्ड है वो किसके लिए है, वो वर्किंग के लिए है। कैसा वर्क हो रहा है, स्मार्टली वर्क हो रहा है। तो जब हम ऐसे समझना चाहें ना कि एडजेक्टिव है या, तो स्मार्टली क्या होगा हमारा, स्मार्टली हो जाएगा एडवर्ब। तो अगर हम समझना चाहें ना कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, क्वालिटी वाला वर्ड फाइंड करना है, जो कि है स्मार्ट, स्मार्टली, क्वालिटी वाले वर्ड है। फिर हमें देखना है कि जो वो क्वालिटी वाला वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट था, ये किसको पॉइंट कर रहा है, नाउन को पॉइंट कर रहा है, तो स्मार्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और यहाँ जो स्मार्टली था वो किसको पॉइंट कर रहा है, वर्किंग, और वर्किंग क्या था, एक्शन वर्ब। और जो वर्ड वर्ब के में क्वालिटी ऐड करे वो क्या होगा, एडवर्ब। तो इस तरह हम डिफरेंस समझ सकते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में। तो हमने अब तक 5 टाइप पढ़ लिए हैं एडजेक्टिव तक। अब 6th टाइप देखते हैं। 6th में हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, इसको भी बाइफरकेट करके पढ़ेंगे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस समझना है। तो अगर हम इसे बाइफरकेट करें, प्री पोजीशन, प्री पोजीशन का मतलब क्या होगा, प्री पोजीशन का मतलब है यहाँ पे बिफोर द पोजीशन ऑफ नाउन, बिफोर द नाउन। तो प्री क्या हो गया, प्री का मतलब हो गया हमारे पास बिफोर, और पोजीशन तो हमें पोजीशन बताता ही है। तो प्री पोजीशन क्या है, बिफोर द नाउन, मतलब नाउन से पहले आएगा। प्री पोजीशन, प्री यूज हो रहा है तो मतलब नाउन से पहले। तो बाइफरकेट करके हम समझ सकते हैं, प्रेपोजिशन को हम पढ़ेंगे प्री पोजीशन, कि नाउन से पहले आएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो एग्जाम्पल अगर हम लें, आई एम एट होम। अब होम क्या है हमारे पास, होम क्या है हमारे पास, होम एक नाउन है हमारे पास। और नाउन से पहले क्या है, नाउन से पहले है हमारे पास एट। तो नाउन से पहले हमारा कुछ आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन, या फिर हम इसे क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन। जो नाउन से पहले आए उसे क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन। अब हम 7 टाइप देख लेते हैं। तो 7 टाइप हम लेंगे कंजंक्शन को, कंजंक्शन। तो इसको भी याद नहीं करना, बस बाइफरकेट करके समझो चीज़ों को। अगर हम इसे बाइफरकेट करें, जैसे कि अगर हम बात करें जंक्शन, ये जंक्शन जो वर्ड है इसे हम अलग से पढ़ते हैं, जंक्शन। जंक्शन का मतलब जो सेंटेंस के बीच में जंक्शन बना रहा है, जो सेंटेंस को जोड़ रहा है, वो होता है हमारा कंजंक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे और क्लियर होगा। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल अगर हम लें, लाइक आई हैव टू गो टू मुंबई। हमें मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है, कब, टुमारो। आई हैव टू गो टू मुंबई टुमारो। आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब इस सेंटेंस का मतलब समझिए, आई हैव टू गो टू मुंबई टुमारो, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस को हमने जोड़ा है, लेकिन उसकी कुछ सेंस बन रही है। ये जो पूरा सेंटेंस है हमारा, ये मीनिंगलेस है बिल्कुल, इससे कुछ मीनिंग नहीं हो रहा कि मुझे मुंबई जाना है कल, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसका कुछ सेंटेंस का मतलब हुआ, नहीं हुआ। तो अगर हम लेकिन इस सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हमें कंजंक्शन का यूज़ करना होगा, तभी उसका हम मतलब समझ पाएंगे। तो अगर हम एक और सेंटेंस लिखते हैं जिसमें हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, तो हम लिखते हैं आई हैव टू गो टू
मुंबई टुमारो, पर अब हम क्या यूज़ करेंगे, कंजंक्शन को। सो आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो जो हमारा यहाँ पे सो आ गया, जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, वो क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन। जो दो सेंटेंस को में बीच में जंक्शन बना दे उसे हम कहेंगे कंजंक्शन। तो जैसे हम सेंटेंस पढ़े, आई हैव टू गो टू मुंबई टुमारो सो आई एम गोइंग टू दिल्ली। मतलब मुझे कल मुंबई जाना है इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मतलब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के मुंबई पहुँच जाऊँगा। तो इस सेंटेंस में मतलब आ रहा है, ये मीनिंगलेस नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाला सेंटेंस था हमारा, ये वाला एग्जांपल, ये पूरी तरह मीनिंगलेस था। मुझे मुंबई जाना है कल, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसका कुछ मतलब ही नहीं। तो कंजंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस को हमें जोड़ना हो, जंक्शन बनाना हो दो सेंटेंस के बीच में, तो ताकि उनका मीनिंग बरकरार रहे। अगर हम हमारे 7 टाइप हो गए हैं। अब हम लास्ट टाइप और देख लेते हैं, एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं लास्ट टाइप का, जो कि है आर्टिकल्स। तो इसमें ब्रीफ आइडिया क्या लेना, इसमें मतलब समझेंगे अभी हम, और इसमें बस हम बता देते हैं कि 3 आर्टिकल्स होते हैं, हम सबको पता है, एक ए, एक एन और एक द। तो ये 3 आर्टिकल्स होते हैं, हम सब जानते हैं इनको। तो आर्टिकल्स का अभी हम पढ़ेंगे, मतलब सबका ही पढ़ेंगे बस अभी, लेकिन हमें ब्रीफ आइडिया हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने वर्ब का पढ़ लिया, 2 टाइप की वर्ब होती हैं। हमने नाउन पढ़ लिया, फिर हमने नाउन का छोटा भाई प्रोनाउन पढ़ लिया, फिर हमने एडवर्ब पढ़ा जो वर्ब की क्वालिटी में ऐड करता है, फिर एडजेक्टिव पढ़ा जो नाउन की क्वालिटी में ऐड करता है, फिर हमने प्रेपोजिशन जिसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन पढ़ा, फिर हमने कंजंक्शन पढ़ा जो जंक्शन बनाता है सेंटेंस का, और आर्टिकल में हमने देख लिया कि 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। तो ये सब बेसिक था। अब हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे जो ग्रामर रूल्स होते हैं उनको मतलब समझने का, याद नहीं करना होगा हमें बस समझना होगा। वो समझते चले जाएंगे और हमारी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।